प्रार्थना करें। परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। उस घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है यह कोई नहीं जानता, केवल पुत्र के और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। यीशु ने कहा, कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और कोई नहीं जानता कि पिता कौन है, केवल पुत्र, और वह जिस पर वह प्रकट करना चाहे। सो पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। लेंट के दिनों में हम आपके नज़दीक आए और अधिक हम प्रभु के वचनों के द्वारा सीख सकें। यीशु के नाम में आमीन। परमेश्वर का वचन जो आपके सामने पढ़ा गया है, परमेश्वर का वचन जो आपके सामने पढ़ा गया है, और जो बहनों ने आज का वचन पढ़ा है, वह है मत्ती की इंजील, मैथ्यू चैप्टर 7 and verses 7 to 14, 7 से लेकर 14 तक। थैंक यू। एक व्यक्ति समुद्र के किनारे जाता है और समुद्र से कुछ जल वह अपने मुट्ठी में भर लेता है। एक व्यक्ति समुद्र के किनारे जाता है और समुद्र के जल को अपने मुट्ठी में भर लेता है, और क्या कहता है? वह कहता है, समुद्र मेरे मुट्ठी में है। वह कहता है, समुद्र मेरे मुट्ठी में है। क्या समुद्र उसके मुट्ठी में है? और ये लिखा है आइजाया की पुस्तक में। इसको हम आइजाया की पुस्तक में देखेंगे, जो एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दिया है। आइजाया और उसका चैप्टर 40 और वहां पे 12 पद में लिखा है, देखिए, किसने महासागर को चुल्लू से मापा? किसने महासागर को चुल्लू से मापा, और किसके बिते से आकाश का नाप हुआ? किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटों में तौला है? लिखा है कि महासागर को चुल्लू से कोई नाप नहीं सकता। और यहाँ पर आज का जो वचन है, वह वचन हमें सिखलाता है, वह वचन हमें बताता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। एक
कहानी है साधु सुंदर सिंह के बारे में। साधु सुंदर सिंह एक बार इंग्लैंड गए और उन्होंने एक परिवार का विजिट किया और उन्होंने दरवाजे को खटखटाया तो एक बच्ची निकली और उसने दरवाजा खोली और वो दरवाजा खोलते ही वापस दौड़कर अपने माता पिता के पास गई और उसने क्या कहा? उसने कहा, डैड डैड, जीसस हैज कम टू आवर डोर। माँ बाप भी घबराए हुए दौड़े दौड़े वो दरवाजे के पास आए और उन्होंने देखा कि एक इंडियन सेंट हमारे दरवाजे के ऊपर खड़ा है और उसने कहा, ही इज अ इंडियन सेंट। वो डॉटर ने कहा, नो, जस्ट ही वॉज लुकिंग लाइक जीसस क्राइस्ट। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन के लिए यह बहुत जरूरी है और वह है परमेश्वर से हम क्या मांगते हैं। परमेश्वर से हम क्या मांगते हैं? लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन हम परमेश्वर से क्या मांगते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम दूसरे का अहित के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उसका हानि हो जाए इसके लिए भी प्रार्थना करते हैं। वो बहुत बुरा आदमी है, उसके जीवन में ऐसा घटना घट जाए, हम क्या मांगते हैं ये महत्वपूर्ण है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हम क्या मांगते हैं यह महत्वपूर्ण है। शाम चैप्टर 16 एंड वर्स 11, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखलाएगा। कौन आपको जीवन का रास्ता दिखलाता है? Who shows you the path of life? कौन है जो आपको जीवन का रास्ता दिखलाता है? और बाइबल कहती है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखलाएगा। साम 16:11, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सदा बना रहता है। सुख कहां पे है? इन द राइट हैंड ऑफ गॉड। परमेश्वर के दाहिने हाथ में सुख है। परमेश्वर के दाहिने हाथ में सुख का वर्णन यहाँ पर आता है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। प्रिय भाइयों बहनों, दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड्स क्रिएशन। This is the reflection of God's creation. यह है परमेश्वर की सृष्टि का रिफ्लेक्शन। Nothing in all creation is hidden from God's sight. सृष्टि की कोई भी बात, आपने घर में क्या खाना बनाया वो भी ईश्वर को पता है। आज कौन सा रेस्टोरेंट जाकर के आप एंजॉय कर रहे वो भी परमेश्वर को पता है। यहां पर क्या लिखा है? नथिंग इन ऑल क्रिएशन इज हिडन फ्रॉम गॉड साइट। इब्रानियों 4:13। और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है
वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तु खुली और बेपरद है। रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड्स क्रिएशन। Second is remember His faithfulness in your life. Remember His faithfulness. आप विश्वास योग्य हो या ना हो, परमेश्वर आपके लिए विश्वास योग्य है। वह मेरे जी में जी ले आता है और धर्म के मार्ग में अपने नाम की निमित्त अगुवाई करता है। Who guides you? परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है। जब हमारे बीच में कोई आ जाता है तो एल्डर्स उसकी अगुवाई करते हैं, परंतु परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहा है। परमेश्वर आपको एस्कॉर्ट कर रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में आगे आगे चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। ये 1-2 दिन पहले ही मुझे मिला है। उसकी लाठी और सोटे से हमें शांति मिलती है। ये 1-2 दिन पहले ही मुझे मिला। लाठी से तो चोट लगती है, किसी को लाठी मारो तो उसको चोट तो लगेगी, और यहां नहीं लिखा है कि उसकी लाठी से चोट लगती है। सोटे मारे तो दाग निकल जाता है पीठों पर, चोट लगती है, दुख होता है, दर्द होता है, करा आता है। जिसे लाठी की मार पता हो उससे पूछिए। कभी कभी भीड़ के ऊपर भी लाठी चार्ज की जाती है तो उन्हें कितनी चोट लगती है उनसे पूछो, परंतु यहां नहीं लिखा है उसके लाठी से चोट लगती है। ये 2 दिन पहले ही मुझे मिला है। उसके लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रिय भाइयों बहनों, रिमेंबर हिज फेथफुलनेस इन योर लाइफ। परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है। आइजाया 46 में फिर आएंगे। यशाया नबी की पुस्तक और उसका 46 अध्याय 46 निकालते रहिए। आप भी एक्टिव रहिएगा। आइजाया 46, नहीं तो आइडल हो जाइएगा। एंड वर्स 9, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ से है, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूं। प्रभु आपके लिए अपनी इच्छा पूरी करें। आपकी इच्छा क्या है हमें पता नहीं, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा आपके लिए पूरा करे। आपकी इच्छा क्या है वो अलग बात है, परंतु परमेश्वर आपके लिए
अपनी इच्छा पूरी करेगा। आइजाया 46। वह आपके लिए अपनी इच्छा पूरी करेगा। रिमेंबर हिज फेथफुलनेस इन योर लाइफ। अपने जीवन में परमेश्वर आपके प्रति विश्वास योग्य है। वह आपकी अगुवाई करता है। एंड दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड गॉड। एंड द थर्ड, रिजॉइस एंड वर्शिप द लॉर्ड। पहला है रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड्स क्रिएशन। सेकेंड, रिमेंबर हिज फेथफुलनेस। And the third, rejoice and worship the Lord. अगर परमेश्वर आपके प्रति विश्वास योग्य है तो आपका दायित्व बनता है, आपकी ड्यूटी बनती है, आपको परमेश्वर की आराधना और उसकी भक्ति करने के लिए मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम क्या मांगते हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट। व्हाट वी आस्क इज इम्पॉर्टेंट। Psalm chapter 36 and verse 5 से, हे यहोवा तेरी करुणा स्वर्ग में है। परमेश्वर का जो काइंडनेस है, परमेश्वर की जो दया है, वो आपके जीवन में है। लेकिन पहले ये कहाँ है? परमेश्वर की करुणा आपके जीवन में है, लेकिन पहले परमेश्वर की करुणा कहाँ है? परमेश्वर की करुणा स्वर्ग में। एंड इट कम्स फ्रॉम हेवन टू योर लाइफ। परमेश्वर की करुणा स्वर्ग में है, और यह स्वर्ग से आपके पास आता है। इसलिए जान लीजिए, बहुत सारा चीज आपके पास स्वर्ग का है। बहुत सारी चीज आपके जीवन में स्वर्ग का है जो आपको पता भी नहीं। स्वर्ग की चीजें आपके जीवन में है। Psalm 36 verse 5, हे यहोवा तेरी करुणा स्वर्ग में है। परमेश्वर की जो करुणा है उसके लिए लिखा है 7 पद, हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसी है? अनमोल। उसका कोई मोल नहीं है, कीमत आप फिक्स नहीं कर सकते। परमेश्वर की करुणा की कोई कॉस्ट आप फिक्स नहीं कर सकते। 7 वर्स, हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमोल है। परमेश्वर की करुणा अनमोल है। यही करुणा से आपका जीवन बचा हुआ। यही करुणा प्रतिदिन आपके जीवन को बचाता है। ये आपके पास आने के पहले कहां है? स्वर्ग में है। स्वर्ग से यह करुणा आपके पास आता है। सो मैंने आपसे इन बातों के बारे में बताया है। इन बातों के बारे में बताया है। पहला, रिफ्लेक्शन ऑन गॉड्स क्रिएशन, एंड सेकेंड, रिमेंबर हिज फेथफुलनेस, और तीसरा, रिजॉइस एंड वर्शिप द लॉर्ड। परमेश्वर की आराधना करना। और बाइबल क्या कहता है?
परंतु बाइबल क्या कहती है? यह कि वचन तेरे निकट। कितना निकट? परमेश्वर का वचन कितना निकट आपके बच्चों के जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपके समाज के जीवन में, आपकी कलीसिया के जीवन में परमेश्वर का वचन कितना निकट है? परमेश्वर का वचन क्या लिखा है? परंतु यह कहती है कि वचन तेरे निकट है। कहाँ है? तेरे मुंह में है। मुंह तो थोड़ा दूर हो गया ना। अगर मुंह में है तो थोड़ा डिस्टेंस हो गया, एक कदम और आगे ईश्वर के पास, वन स्टेप मोर नियर टू गॉड। तब क्या कहता है? तेरे मन में है। परमेश्वर का वचन कितना निकट आपके पास। ईश्वर का वचन आपके मुंह में है, मुंह तो थोड़ा दूर हो गया, परंतु परमेश्वर का वचन आपके मन में है, और मन में ही ईश्वर रहता है। Where God dwells, परमेश्वर कहाँ रहता है? परमेश्वर मन में रहता है। और तब कहता है हमारा मन परमेश्वर का मंदिर है। Your heart is a temple of God. आपका जो मन है वह परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का वचन आपके निकट है, वह तेरे मुंह में है, और फिर कहता है वह तेरे मन में है, और यही विश्वास का वचन है। सेंट पौलुस कहता है यही विश्वास का वचन है, यही विश्वास का वचन है। और कहता है तब तुम्हारी ड्यूटी क्या है? अगर परमेश्वर का वचन आपके मुंह में है, परमेश्वर का वचन आपके हृदय में है, तो आपकी कोई जिम्मेवारी तो बनती है, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है। इंड करेंगे, बिग हो जाएगा। आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है, आपका कोई दायित्व तो बनता है। आगे कहता है 9 पद में कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। अंगीकार करना, अंगीकार करना, एक्नॉलेज। अगर आपके मन में है, अगर आपके मुंह में है, तो आपको अंगीकार करना पड़ेगा, एक्नॉलेज करना होगा। तब यीशु ने कहा अगर मनुष्यों के सामने तुम मान लोगे, तो मैं भी स्वर्गदूतों के सामने तुझे मान लूंगा। वॉकिंग बाय फेथ का क्या अर्थ है, कहकर मैं समाप्त करूंगा। विश्वास में चलने का क्या अर्थ है? वॉकिंग बाय फेथ का क्या अर्थ है? यहोवा ने इब्राहिम से कहा अपने देश और अपनी भूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अगर ऐसा आदेश परमेश्वर हम में से किसी को देता है तो यह कितना कठिन, कितना कठिन होगा। सब कुछ छोड़कर और दूसरे देश चला जाना। कितना मेहनत से घर बनाया है, कितना मेहनत से घर सजाया है, कितना मेहनत से धन अर्जन किया है,
कितना मेहनत से सब कुछ उसने इकट्ठा किया है, और कहता है यह सब कुछ को छोड़कर और तुम अपने जन्मभूमि को भी छोड़कर दूसरे देश चले जाओ। जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उसे शाप दूंगा। भूमि के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। प्रिय भाइयों बहनों, मैंने आपसे कहा वॉकिंग बाय फेथ का क्या अर्थ होता है। वॉकिंग बाय फेथ का क्या अर्थ होता है, और मैं एक छोटा एग्जाम्पल आपके सामने बताना चाहता हूं। जैसे आप एक पेड़ लगाते हैं, यू प्लांट अ स्मॉल ट्री। आप एक छोटा पौधा कहीं पर लगाते हैं और आप उसमें जल डालते हैं, और वह पौधा जब हरा भरा हो जाता है तो आप देखकर बहुत खुश होते हैं कि इस पौधे को मैंने लगाया है। वॉकिंग बाय फेथ का अर्थ है परमेश्वर ने अपने वचन का पौधा आपके हृदय में लगाया है। परमेश्वर ने वचन का पौधा आपके हृदय में लगाया है। और मैंने कई बार कहा मनुष्य का जो हृदय है वह धरती है, अर्थ है। और तब यीशु ने कहा जो बीज अच्छी भूमि पर गिरा वह 100 गुना फल लाया। अर्थात परमेश्वर का वचन जिसने हृदय से सुना, जिसके हृदय के ऊपर बीज गिरा, जिसके कलेजे के ऊपर बीज गिरा, उसने उस बीज के द्वारा आशीष पाया, 100 गुना आशीष पाया। योर हार्ट इज अर्थ, अर्थ स्पीक्स, अर्थ स्पीक्स। कैन ने हाबिल का खून कर दिया, और परमेश्वर ने क्या कहा, यह धरती पुकार पुकार कर तेरे भाई के लहू का न्याय मांग रही है। द अर्थ स्पीक्स, योर हार्ट स्पीक्स। अगर आपका हृदय धरती है तो ये हृदय भी बोलता है, ये हृदय बोलता है। विश्वास में चलने का अर्थ है इस हृदय में परमेश्वर ने वचन का पौधा लगाया है, इसे जल भी देना है और इसकी देखभाल भी करना है, और यह फल भी लाएगा और 100 गुना फल लाएगा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम क्या मांगते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। और जिन बातों को आज हमने बाइबल से सीखा, परमेश्वर का वचन हमसे कितना दूर है, हमारे मुंह में है, हमारे हृदय में है। टू वॉक इन फेथ ऑफ गॉड का अर्थ है परमेश्वर ने वह वचन का पौधा हमारे हृदय में लगाया है। आवश्यक कि इसे जल दें, आवश्यक कि इसे देखभाल करें, आवश्यक कि यह 100 गुना फल लाए। परमेश्वर की आशीष सब लोगों के साथ हो। आमीन। हम लोग अपने हृदय को तैयार कर